सो गाइस, काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमने कर ली है। आप बच्चों को किसी को डाउट भी नहीं आया। इट्स गुड कि आपके डाउट्स नहीं आए। अब आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने नेशनल इनकम निकाली थी, अब हम आगे चीज़ करेंगे। जीएनपी एट एफसी निकालने को बोला है। एग्जाम्पल नंबर 36 इन योर बुक्स। उन्होंने बोला है कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। तो जीएनपी एट एफसी का मतलब कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हम नेशनल इनकम निकालेंगे, एनडीपी या जीडीपी निकलेगी, उससे फिर हम जीएनपी निकाल लेंगे। तो आप भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ मत करना, जो आपको आता है वो करो, उससे फिर आप जीएनपी की तरफ जा सकते हो। पहले इनकम मेथड लिखा है तो हमको पता है इनकम मेथड में क्या निकल के आती है, एनडीपी एट एफसी आती है। तो एनडीपी एफ से निकाल के उसको जीएनपी एफसी तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो एनडीपी एफसी पहले अपना फॉर्मूला करते हैं बाय इनकम मेथड। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। तो अपना फॉर्मूला हमने लिख लिया, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा लिखना है। फिर जैसे जैसे दो दिया होगा, और एक्सपेंडिचर मेथड भी है इसमें, तो हम एक्सपेंडिचर मेथड भी साइड बाय साइड यहाँ पे कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि हम जो सामान लाइन वाइज पढ़ेंगे, सीक्वेंस वाइज उसको अलॉट करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या निकल के आती है, जीडीपी एट एमपी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है जी। अब देखते क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहली चीज़ दिया कंपनसेशन एम्प्लॉय, डायरेक्ट दे दी 1000। ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस आपको पता है इन तीनों का जोड़ के होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 500। तो अगर आपके पास ये आ जाए तो आप क्या करोगे, जो फॉर्मूला लिखा है इसमें ये काट के इसकी जगह पे ऑपरेटिंग सरप्लस लिख देना। ठीक है बेटा, ये हटा दो, लिख दो ऑपरेटिंग सरप्लस, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सरप्लस ले रहे हैं। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एसएस स्कीम में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो वैसे तो लिया जाता है, वो किसका पार्ट है, वो पार्ट होता है सीओई का, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने इसके अकाउंट में, एफडी अकाउंट में, सॉरी पीएफ अकाउंट में जमा कर दिए। पीएफ हो जाए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो जाए, एलआईसी हो जाए, वेलफेयर स्कीम हो जाए, सारी इसमें आती है। बट ऑलरेडी ये दिया हुआ है तो ये नहीं लेंगे। अगर ये नहीं दिया होता तो ये भी लेते। तो ये इंक्लूड होता है, बट इस टाइम इग्नोर करेंगे। तो ये बात याद रखना कि ये इंक्लूड होता है कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ में, बट डायरेक्ट टोटल कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ हमको दे दी है तो इसको इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए मैंने टिक मारा है, क्योंकि इंक्लूड किया जाता है बट इस टाइम नहीं कर रहे। नेट एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी दे दी है, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो ये इकट्ठा लिखने का फ़ायदा ये होता है कि हम लाइन वाइज पढ़ रहे हैं, लाइन वाइज डाल रहे हैं। एनआईटी बाद में देखते हैं। मिक्स्ड इनकम, एनआईटी को टिक कर लेना क्योंकि बाद में यूज होगा। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 600 रुपये। नेट फैक्टर इनकम बाद में देखते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बाद में देखते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये बिगनर क्वेश्चन है, इसलिए इजी रहेगा। गवर्नमेंट का भी दिया हुआ 490। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अब यहाँ पे है आपको जीडीसीएफ नहीं दिया, ग्रॉस फिक्स दिया है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस क्या आ जाएगा आपका, इन्वेंट्री या चेंज इन स्टॉक।
क्योंकि बच्चों को यहाँ थोड़ी सी, वैसे अब तो कन्फ्यूजन दूर हो गई है, फिर भी यहाँ पे डोमेस्टिक, देखो डोमेस्टिक वर्ड यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी ये डी लिख सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, फ़र्क जो देखना है आपने ये फिक्स्ड वर्ड देखना है। जब ये फिक्स्ड वर्ड आएगा तो मतलब ये यहाँ की बात हो रही है, अदरवाइज़ ये वहाँ की बात हो रही है कैपिटल फॉर्मेशन की। तो हमने अभी इसके अमाउंट डाले नहीं है, इसके नीचे वाली लाइन में डाल देते हैं, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया था 250, और चेंज इन स्टॉक भी साथ ही दे दिया, ठीक है जी। और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट, अब इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट जो है वो नहीं लिया जाएगा। क्यों? वैसे तो ये लिया जाता है, मैं इसको भी टिक कर रहा हूँ क्योंकि लिया जाता है, लेकिन ऑलरेडी हमको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है इसलिए नहीं दिया। ये लिया जाता है, नहीं लिया क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये लिया जाता है इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये ऑलरेडी दिया है। तो ये चीज़ें कहीं कंफ्यूज कर जाती है बच्चों को कि सर कभी लेना है कभी नहीं लेना। तो आप अगर थॉरोली वीडियो देखोगे और आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कब लेना है कब नहीं लेना है। जब उसका टोटल आउटपुट दिया हुआ है तो हम इंडिविजुअल वैल्यू नहीं लेंगे, और अगर टोटल वैल्यू नहीं दी होती ये, या फिर ये नहीं दिया होता तो फिर ये भी लेते। मैंने इसीलिए टिक किया है, ये लेते हैं बट इस टाइम इग्नोर्ड है। तो लेट्स कैलकुलेट, आपका सारा सामान हम डाल चुके हैं ऑलरेडी। 1500 और 600 2100, ये आपकी 2100 करोड़ आ गई हैं एनडीपीएफसी। अब आपको निकालना क्या है, जीएनपीएफसी। तो पहले एनडीपीएफसी आपको दिया तो आप देखो क्या निकलेगा। जीएनपीएफसी निकालना तो हम हमेशा एन को राइट साइड रखते हैं, इससे क्या निकलेगी आपकी जी डी पी एट एफ सी, ठीक है। हमको निकालना क्या है, जी एन पी एफ सी, लेकिन इससे डायरेक्ट जी एन पी नहीं निकालनी आती है, लेकिन अभी नहीं निकालते हम। एन डी पी एफ सी से जी डी पी एफ सी, जी राइट साइड लिखते हैं, तो ग्रॉस से नेट का जो फ़र्क होता है, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है तो डेप्रीसिएशन को माइनस करते हैं पहले तो एन डी पी कितना था 2100, जी डी पी एफ सी निकालना है, डेप्रीसिएशन को दिया हुआ था 40 रुपया, ये इधर ऐड हो गया तो 2140 क्या आ गया जी डी पी एफ सी। अब निकालना है जी एन पी एफ सी, तो जी एन पी में एन जो है राइट साइड रखा जाता है और जी डी पी एफ सी लेफ्ट साइड रखा जाएगा। इसमें नेट और डोमेस्टिक का जो फ़र्क होता है NFIA होता है वो ऐड किया जाता है, ये निकालना है और ये दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि किस में क्या चीज़ दी है, किस में क्या चीज़ निकालनी है। इसमें ये चीज़ यहाँ पे दी थी, इसमें ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है। NFIA क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, 20 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स की ज़रूरत शायद ना पड़े, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, कहाँ गया, 20 रुपया। बुक में क्या आंसर आ रहा है, ओके ओके ओके, कुछ गलती हुई है ताकि आंसर गलत आ रहा है। लेट्स चेक अगेन।
गलती कुछ नहीं हुई है, छोटी सी गलती हुई है यहाँ पे। क्या ये NFI ये ऐड ही होता है, पर NFI ये देखो क्या NFI होता क्या है, मैंने बताया था फ्रॉम -2, इसमें फ्रॉम वाली चीज़ ज़ीरो है और हमने गलती से बस नेट फैक्टर इनकम पढ़ ली जल्दबाजी में, बट वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, तो ये वाला दिया था, तो -20 होगा, जिसका आंसर आएगा 2120 करोड़। तो ये जल्दबाजी देखो नहीं करनी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम दिया है कि टू दिया, उस हिसाब से क्वेश्चन करना है। तो एक चीज़ हमारी सही आ गई है, अब इसको पकड़ते हैं। 1440 + 490 -30, और ये सारा ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। 1440 + 490 + 280 ये वाला, और -30, तो 2180 आ रहा है मेरे पास। ये सारा ये कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये GDP MP आ गया, अब हमको GNP MP निकालना है, FC सॉरी। तो GDP MP में से एक, तो देखो G और G सेम है तो डेप्रेशन का मतलब नहीं, N अलग है D अलग है, तो प्लस NFI है, FC और MP तो -NIT। मैंने आपको बोला है G वाली चीज़ को राइट साइड रखा करो जब N और G का फ़र्क हो। अब यहाँ पे बोलोगे सर आपने यहाँ पे G लेफ्ट साइड रखा, क्योंकि यहाँ पे G और G सेम है, यहाँ भी G और G सेम है। आपने ये वाला नेट हमेशा लेफ्ट साइड रखना है, G राइट साइड रखना है। जब N और D का फ़र्क आए तो N लेफ्ट साइड और D राइट साइड लास्ट में। अब फैक्टर कॉस्ट और MP का फ़र्क है तो फैक्टर कॉस्ट लेफ्ट साइड, MP राइट साइड। कभी फॉर्मूला गलत नहीं होगा, सोचना भी नहीं, कन्फ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए। ये निकालना है, ये हमारे पास दिया हुआ है 2180 + NFI है -20, कैसे यहाँ पे निकाल के देखा हमने, और -NIT होता है। NIT आपको दिया है 40 रुपये, तो 2180 में से 60 रुपीज़ माइनस कर दोगे तो ये आपका आंसर है, और दोनों आपके मैच कर गए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी 37 होमवर्क 37 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप अपने हिसाब से करना। उसमें एक में NDPFC निकलती है, एक में GDP MP मांगा तो वो तो निकलता ही है, वो आप लोग खुद करें। 38 एग्जाम्पल करते हैं। नेशनल इनकम निकालनी है, तो 38 एग्जाम्पल भी छोटा सा आप लोग खुद ही कर लेना। जो इजी होंगे मैं वो नहीं दूंगा आपको, डिफ़िकल्ट वाले मैं ट्राई करूंगा। 39 करते हैं जी। GNP MP फिर से निकालना है इनकम और एक्सपेंडिचर से, तो GNP MP डायरेक्ट लिखने का लिए हमको पता है, हमको पहले NDPFC निकालना पड़ेगा, वही फॉर्मूला बार बार लिखना है हमने। तो अभी मैंने मिटा दिया, अब मैं मिटाऊंगा नहीं। और ये याद रखना कि यहाँ पे FC होता है और यहाँ पे MP होता है।
अगर आप हर क्वेश्चन में ऐसे फॉर्मूला लिखते रहोगे ना बार बार, आप बोलोगे सर बड़ा बोरिंग है, बार बार कौन लिखे, पर उसका फ़ायदा आपको मिलेगा कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। एग्जाम में आपका फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा। बच्चे यहाँ पे कई बार फिक्स लगा देते हैं, कई बार एन भूल जाते हैं, कई बार एम भूल जाते हैं, इंटरेस्ट भूल जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस कम होती है, प्रैक्टिस रफली की होती है, फटाफट से करने वाली। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ। अब जो जो दिया होगा मैं डाल दूंगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये दिया हुआ है 250। आप लोग भी साथ साथ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मेरा देखना है आपने, आप साथ साथ कैलकुलेट करते हो, आपका टाइम सेव हो जाएगा। चेंज इन स्टॉक दिया है, चेंज इन स्टॉक यहाँ पे आता है, ठीक है ना। चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है 65। अभी देखते हैं, क्या पता अगर ये डायरेक्टली दिया हो तो मैं मिटा दूंगा, ठीक है ना, और अगर ये फिक्स वाला दिया होगा तो मैं इसको ले लूँगा। मैंने फिलहाल इसको रफ के लिए लिया हुआ है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब आगे बात यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक नहीं लूँगा मैं, क्योंकि NDCF दिया हुआ है। NDCF का मतलब क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स वर्ड नहीं लिखा, फिक्स वर्ड नहीं लिखा तो GDCF कैसे निकलेगी। NDCF में क्या ऐड करोगे, G और N का फर्क होता है, डेप्रिसिएशन, वो ऐड कर दी जाएगी और आपका आ जाएगा। तो इतना आपको अभी तक पता लग गया होगा। NDCF इक्वल टू GDCF माइनस डेप्रिसिएशन, तो इसमें ऐड कर दोगे, यही फॉर्मूला था ना आपका। तो जो चेंज इन स्टॉक वहाँ दिया था वो तब लेते जब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता, तो चेंज इन स्टॉक भी लेते, या इन्वेंट्री भी कहते हैं इसको, ये तब लेते। लेकिन हमने ये नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्ट GDCF दे दिया, तो GFCF लेते तो वो लेते हैं। तो इग्नोर वाले आइटम में क्या आ जाएगी इस क्वेश्चन में, चेंज इन स्टॉक। तो वैसे इसको भी लिया जाता है, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते, तो आप बोलेंगे इंक्लूड करते हैं GDCF में, बट इस क्वेश्चन में हमने नहीं किया। तो ये माइनस डेप्रिसिएशन हो रहा था तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया क्योंकि NDCF हमको दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन में फ़र्क आता है, अभी तक आपको पता लग गया होगा। इंटरेस्ट दिया है जी 90 रुपये, प्रॉफिट दिया है 210 रुपये। कॉरपोरेशन टैक्स प्रॉफिट के अंदर ही आता है, तो इसके लिए इंक्लूड करते हैं, बट इस टाइम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट दिया हुआ है, पूरा प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट का पार्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। रेंट 100 रुपीज़। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, अभी इसको देखते हैं हम। NFIA के काम आता है। NFIA कैसे निकलती है आपकी, फैक्टर इनकम फ्रॉम वाली, या मैंने इसका फॉर्मूला बता रखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम -2 वाली। तो फ्रॉम वाली आपको दी हुई है 20 रुपया, देखते हैं 2 वाली जब आएगी तब आएगी। इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 55 रुपये, साइड पे रख देते हैं। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी दे दी हमको 40 रुपया, तो आंसर आ गया -20। एक्सपोर्ट्स दिया है 60, तो एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला आपको पता है, ये हो गया X - M, तो एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है 60। सब्सिडीज़ बाद में देखेंगे। इंपोर्ट्स दिया 80। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन को बाद में देखते हैं। PFCE दिया हुआ है, PFCE है 500। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मिल गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कंपनसेशन ऑफ पहले दिया हो, लास्ट में आके दिया है। अगर आपने फॉर्मूला लिखा है तो जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे करो, आपका टाइम बच जाएगा। साथ में दोनों करते रहो, जो जो दिया उसको लिखते रहो। और ये आप तब कर पाओगे जब आपको फॉर्मूले याद हो, आपको हर एक चीज़ के बारे में पता हो। जैसे मैंने चेंज इन स्टॉक पहले यहाँ लिखा था क्योंकि यहाँ पे आता है, वो तब आता है जब GFC फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता है। लेकिन हमने देखा फिक्स नहीं दिया था, NDCF दे दिया, तो चेंज इन स्टॉक की जरूरत नहीं थी, साइड में रखो। कॉर्पोरेशन टैक्स अगर पहले दिया होता है प्रॉफिट में लिखता, लेकिन जब मेरे को दिखा कि प्रॉफिट लिखा है तो मैंने यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल दिया उसको। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं जी। लास्ट आइटम है वैल्यू ऑफ रेंट फॉर फ्री एकोमोडेशन टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को फ्री एकोमोडेशन के लिए इम्प्यूटेड रेंट है ये, एक तरह से देखा जाए तो। और ये भी आता है, लेकिन ऑलरेडी जो ये वैल्यू ऑफ रेंट दिया हुआ है ना टू एम्प्लॉयज़, अब मैं इसको भी टिक कर रहा हूँ क्योंकि ये भी आता है। बट ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है। अगर ये कंपनसेशन पूरा 450 रुपये ना दिया होता तो मैं ये भी लेता। तो ये आता था GDCF निकालने के लिए, इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी दिया है। ये प्रॉफिट के लिए आता था,
नहीं लिया क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है, ये भी आता था लेकिन कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है। तो बेसिकली ये GDCF का पार्ट है, ये प्रॉफिट का पार्ट है और ये COE का पार्ट है, लेकिन ऑलरेडी ये तीनों दिए हुए हैं तो ये नहीं लिए हमने। वैसे अगर ये ना दिए होते तो मैं ये भी लेता, इसलिए मैंने टिक किया कि ये मैं सोचना कि लेना ही नहीं है। अगर मैं बच्चों को क्रॉस कर दूंगा ना, बच्चे हर क्वेश्चन में इसको इग्नोर मार देंगे। ये लेना होता है, इस क्वेश्चन में नहीं लिया। अब ऑलरेडी सारा सामान खत्म हो चुका है, अब कैलकुलेशन का काम है। 450 प्लस 100 550 प्लस 90 प्लस 210 850 करोड़ है, लैक्स है, पहले चेक किया करो। अब ये NDP है, हमको निकालना क्या है, GNP एट MP। GNP MP डायरेक्ट नहीं निकलेगा, NDP FC से पहले निकलेगा GDP FC, ठीक है। GDP FC की जगह GDP MP भी निकाल सकते हो यहाँ पे आप डायरेक्ट, क्योंकि FC यहाँ पे, MP यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, N यहाँ पे है, ठीक है। बट यहाँ पे N नहीं लिखते हम, यहाँ पे N नहीं लिखते, ये वाला वो यहीं पे लिखते हैं, पर यहाँ पे N नहीं पता इसलिए नहीं लिख रहे, अगले स्टेप में देखेंगे उसको। G से N में जाने का डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, FC से MP में जाने का NIT माइनस करते हैं। तो जो आपको समझ आए, आप किसी का क्वेश्चन हो कि सर यहाँ पर डायरेक्टली GNP क्यों नहीं लिखा, तो मैंने बताया कि जो नेशनल वाली चीज़ हम लेफ्ट साइड ही लिखते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको यहाँ पता ही नहीं है अभी। NDP पता था, NDP पता है, NDP को पहले हमने N बदल लिया, F बदल लिया, फिर जब आंसर आएगा GDP से GNP अपना निकल जाएगी, ठीक है। ओके, ये निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे FC था तो हमने सिर्फ ये लिखा था डेप्रिसिएशन, यहाँ पे MP भी आ गया, तो अब चीज़ें बदल जाएंगी। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया 20 रुपया। NIT के लिए दो चीज़ें दी हैं, IT माइनस सब्सिडी। IT दिया है 55 और सब्सिडी दिया 25, तो 55 माइनस 25, ठीक है। तो आ जाएगा ये 850 प्लस 20 प्लस 55 माइनस 25 35 30, इधर आके प्लस, ये आ जाएगा 50 900। अभी भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि हमको GNP MP निकालना है। तो यहाँ पे छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, या इधर कहाँ पे लें, चलो फिलहाल यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, फिर मिटा दूंगा मैं, ठीक है ना। GNP FC। एक चीज़ और गलत नहीं हुई, नहीं ठीक है, क्योंकि हमको MP चाहिए था इसलिए हमने MP निकाला। ये चीज़ को समझो थोड़ा सा। पिछले क्वेश्चन में हमको GNP FC मांगा गया था, इसलिए मैंने ये FC था और इसको भी ऐसे FC रहने दिया था और यहाँ पे ये हटा दिया था, क्योंकि खाली FC चाहिए। तो FC जब सेम रहेगा तो खाली G और N का फ़र्क है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। इस क्वेश्चन में GNP एट FC नहीं मांगा, MP मांगा गया। तो जब MP और FC का फ़र्क है तो NIT माइनस करनी पड़ी। तो चीज़ों का फ़र्क समझो, ठीक है। और हमको फाइनल GNP एट MP चाहिए, तो MP सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फ़र्क क्या है इसमें N और D का, तो NFI है। इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे ये वाला स्टेप नहीं कर सकते थे, क्योंकि N मेरे को लेफ्ट साइड चाहिए होता है और D मेरे को राइट साइड चाहिए होता है। तो कई बच्चे डायरेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे NFI है तो यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस कर दो, लेकिन वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, कईयों को नहीं समझ आता। कई बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, वो कर लेते हैं कि सर प्लस की जगह माइनस लिख दो तो हो जाएगा आंसर, पर उसमें क्या होता है एग्जाम में गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। आप स्टेप बाय स्टेप करो, कौन से आपके वो 2 मिनट फालतू लगने हैं, ठीक है। ये हमारे को वैल्यू पता है 900, और ये NFI हमने यहाँ पे निकाली थी क्योंकि फ्रॉम -2 दी हुई थी, तो आंसर आ गया 880 करोड़। आप लोग इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं अब ये वाला पार्ट मिटाने लगा हूँ, क्योंकि ये पार्ट इसका है। अब मैं इसके एक्सपेंडिचर मेथड से निकालूंगा, ये इनकम मेथड से इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ आए, तो मेरे को ज़रूर एक बार बता देना। 500, अच्छा इसकी वैल्यूज़ डाल लेते हैं पहले। 750 तो ये हो गया, और ये ब्रैकेट में NDCF कितना दिया हुआ है, 150 रुपया, और डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे लिया था -20, तो +20 हो जाएगा, और 60 माइनस 80 20। अब हमको सिर्फ आंसर निकालना है, तो ये अगर आप देखो ये कट जाएगा आपस में, तो आंसर आ जाएगा 900। GDP MP देखो यहाँ भी 900, यहाँ भी 900, तो बाकी स्टेप जो मैंने अभी यहाँ मिटाया था ना,
वो आप सेम टू सेम करोगे। GNP MP इज इक्वल टू GDP MP प्लस NFIA, तो वैल्यू वही सेम टू सेम आ जाएगी 900 प्लस -20 इज इक्वल टू 880 करोड़। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में डिमांड हो उस हिसाब से क्वेश्चन करो। चीज़ें वही हैं, GN का फ़र्क, फिर D और N का फ़र्क, फिर MP और FC का फ़र्क। चीज़ें तीन है ले दे के, तो उसको कैसे आपने यूज़ करना ये आपको आना चाहिए। अब जो इलस्ट्रेशन 40 है, इसके बाद से जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। क्यों? अब आपको इसमें पहले तो बताया गया था इनकम मेथड यूज़ करो, एक्सपेंडिचर मेथड, आपको बताया नहीं गया, आपको बोला नेशनल इनकम निकालो या डोमेस्टिक इनकम। अब इसमें 40 कर देते हैं इसको। 40 में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम होता क्या है? NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये आपको मैंने पहले भी लिखाया था, अगर नेशनल इनकम आए तो NNP एट FC और डोमेस्टिक इनकम आए तो NDP एट FC। तो आपको ये निकालना है। तो ये आपको पता है किसी भी मेथड से निकल सकता है आपका। तो आपको कौन सा मेथड चूज़ करना है, इनकम, एक्सपेंडिचर या वैल्यू एडेड, वो आप एक बार क्वेश्चन में नज़र मारोगे आपको पता लग जाएगा कौन सा मेथड है। तो इसमें जो सामान दिख रहा है मेरे को एक्सपेंडिचर का भी दिख रहा है और मेरे को इनकम मेथड का भी दिख रहा है। बट इनकम मेथड में क्या है कि डायरेक्टली NDP FC निकल जाती है और यही आपकी डोमेस्टिक इनकम होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही मेथड यूज़ होगा, जो सामान दिया होगा आप उसके अकॉर्डिंगली भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। और इसमें एक और चीज़ बोली कि पहले निकालो डोमेस्टिक इनकम, फिर निकालो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब बात को याद रखो, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये आपको निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो ये कैसे निकलेगा? तो मतलब कि इनकम मेथड अभी यूज़ होना नहीं है, हम वापस से एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ चलते हैं। क्यों? अब ये ट्विस्टेड क्वेश्चन आ गए सारे आपके, क्योंकि आपको सेकंड पार्ट में बोला गया साफ साफ कि ये निकालो। अगर ये ही नहीं पता तो ये कैसे निकलेगा? जब तक ये पता होगा, ये सारा कुछ ऐड होगा तो ये निकलेगा ना। मतलब अभी ये निकालना है तो ये नहीं निकल सकता। फिर एक्सपेंडिचर में से हम इनकम, डोमेस्टिक इनकम NDP FC यहाँ से निकाल लेंगे, उस NDP FC को यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना फिर से फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट NDP FC नहीं निकलता, तो GDP FC निकले, GDP एट MP निकलेगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल। आप बोलोगे सर बार बार लिखते हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं बार बार लिखता हूँ बेटा, फॉर्मूला याद होते हैं ऐसे। ठीक है, तो आपने भी बार बार लिखना है। अगर मैं नहीं थक रहा तो आपने भी नहीं थकना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो NFI है, उसको साइड पे लेते हैं अभी। नेट एक्सपोर्ट आपको ऑलरेडी दे दिया 10 रुपया। NIT को साइड पे रखो, रेंट एंड रॉयल्टी को यहाँ डाल दो 20। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल
डेप्रिसिएशन होगी पी एफ सी ए ई। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आपको पता है किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट का। अभी फ़िलहाल मैं इसको लिख रहा हूँ, अगर प्रॉफिट दे दिया होगा तो मैं इसको हटा दूंगा, तो फिलहाल मैं इसको लिख रहा हूँ। इंटरेस्ट तो यहाँ पे आएगा 30 रुपया। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एनडीसीएफ दिया हुआ है, अगर एनडीसीएफ दिया है तो इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया जाएगा। डिविडेंड, तो डिविडेंड आपको पता है प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है। और इसमें एक और चीज़ रिटेन अर्निंग भी आती है, अभी देखेंगे दिया कि नहीं दिया। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो आप क्वेश्चन पढ़ते रहो साथ साथ, वीडियो पॉज करके लिखते रहो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब रिटेन अर्निंग ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में, अब देखो पिछले क्वेश्चन में हमने कॉर्पोरेट टैक्स को इग्नोर में लिखा था, इस क्वेश्चन में लिया क्योंकि मैंने यहाँ भी टिक लगाया था क्योंकि उसमें प्रॉफिट दिया था, इसमें प्रॉफिट पूरा नहीं दिया। जब पूरा प्रॉफिट दिया होगा इन तीनों में से कुछ मत लेना, अगर ये नहीं दिया तो जो भी दिया है उस हिसाब से ले लो। तो इसमें ये दिया है तो उस हिसाब से क्वेश्चन किया जा रहा है। और अब मिक्स्ड इनकम दिए, लास्ट वाला पॉइंट है 23, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ डाल लेते हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है 10 रुपया, डिविडेंड था 22, और अगर आप चीज़ों के नीचे उनकी वैल्यूज़ लिखोगे ना, वो चीज़ों को सुंदर बनाता है और मैडम को भी आसानी होती है चीज़ों को संभालने में, ठीक है ना। तो अभी हमको सामान निकालना, इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा अभी क्योंकि इसमें ये नहीं पता। जब ये पता लगेगा, ये कब पता लगेगा, जब ये पता लगेगा। ये कहाँ से पता लगेगा, ये तो ये उल्टी लैडर है, पहले मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, ये नहीं पता। ये कैसे पता लगेगा, जब ये मिल जाए, इसका अमाउंट मिल जाए तो ये सारा कुछ उठा के यहाँ माइनस कर दूंगा, ये निकल आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। इसमें सब कुछ हमको दे दिया गया है, 400, 500, 510 हो गया। और इसकी वैल्यूज चेक कर लेते हैं। एनडीसीएफ कितना था, एनडीसीएफ कहाँ गया, ये रहा 50 रुपया। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि वैल्यू उसके नीचे लिखी जाए। एनडीसीएफ 50 रुपया। यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा तो फिक्स्ड की टेंशन लेनी नहीं है, अभी आगे जाके फिक्स्ड भी आ जाएगा तो फिर डेप्रिसिएशन भी ऐड होगा, इन्वेंट्री भी ऐड होगी। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 10 रुपया, ठीक है। तो 510 प्लस 50, 560 प्लस 10 करोड़। ये तो आ गया जीडीपी एमपी। क्या निकालना है, एनडीपीएफसी। तो कैसे निकलेगा, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। किसका फ़र्क है, एन और जी का, माइनस डेप्रीसिएशन। अब बुक में क्या होगा, डायरेक्टली किया होगा क्योंकि यहाँ पे जी से एन में जा रहे हो, फिर दोबारा सॉरी एन से जी में जा रहे हो, फिर दोबारा जी से एन में जा रहे हो। तो वो करेंगे कि यार एक बार पहले डेप्रीसिएशन ऐड करो फिर माइनस करो, डायरेक्टली कर देते हैं। तो आपको डायरेक्टली नहीं करना, आपको उसी फॉर्मूले पे अड़े रहना है, माइनस डेप्रीसिएशन। अच्छा, ये हो गया एन और जी का फ़र्क। और एफ सी और एम पी का फ़र्क क्या होता है, माइनस एन आई टी। एन एफ आई नहीं लेंगे इसमें क्योंकि डी और डी सेम है। तो यहाँ पे एक बार प्लस हुआ डेप्रिसिएशन और यहाँ पे एक बार माइनस हुआ, कोई फ़र्क नहीं है, आप करो। आपको एक ही, अगर आप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फॉर्मूले याद करोगे तो कितने फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले वही गिने चुने याद करो, 8, 5, 6। 3 तो आपके ये वाले हो गए, जी एन और एफ सी वाले, और बाकी 3 आपके ये हो गए। बस इसके अलावा फॉर्मूले याद नहीं कर। 6 फॉर्मूले से आप पूरे चैप्टर कर लो। 6 फॉर्मूले का बेनिफिट ये होता है कि आपको नए नए फॉर्मूले याद नहीं करने और उसी को रिपीट करते रहो। क्वेश्चन एक स्टेप या 2 स्टेप लंबा ज़रूर होगा पर आपके आंसर सही आएंगे। एनआईटी दिया हुआ जी 50 रुपये, तो 570 में से 60 माइनस किया तो 510 करोड़, सही आंसर आ गया। अब ये क्या निकला मेरा, एनडीपी एट एफसी, और ये कहाँ डलेगा, यहाँ पे। तो इसको लिख लेते हैं जी
और फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुट इन 1, ठीक है, और इसको 2 ले लो और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 510 और क्या लिख देंगे यहाँ पे पीछे, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी आपकी और 2 से आई है, ये वैल्यू कहाँ से आई, और यहाँ भी लिख सकते हो आप, अगर ये लिखोगे ना तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फ्रॉम 2, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, इकोनॉमिक्स है ये, मैथ्स नहीं है, ये तो निकालनी है COE, इसको ऐसे के ऐसे लिख दो। 20 + 30 50 हो गया, और अच्छा ये भी थी वैल्यू 1 2 और ये 3 थी, 23 5 6 7 73 हो गया जी, ठीक है। अब आप सारा का सारा यहाँ पे सामान माइनस कर दो, 73 + 10 83, 83 + 5 88 और 22, 88 और 2 90, 100 110 110 आ गया। 110 उधर से माइनस करेंगे तो 400 आएगा, और जो कि सही है। तो -110, ये 110 कैसे आए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सबको ऐड कर दिया मैंने, और यहाँ COE रह गया, तो ये आ जाएगा 400 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये आपने देखा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, इसमें पहले ये सॉल्व करके NDP निकाला, NDP को यहाँ डाला, फिर COE निकली। तो आपने अकॉर्डिंगली करने, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिनकी प्रैक्टिस ख़राब है स्टार्टिंग से, कि मैंने 10 क्वेश्चन दिए 3 कर लिए, मैंने 15 क्वेश्चन दिए 8 कर लिए, उनको प्रॉब्लम आएगी, या किया ही नहीं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। फोर्टी 41 एंड 42 इलस्ट्रेशन आप होमवर्क में करेंगे, वो ऑलरेडी सिंपल है। 41 42 43 मैं करा रहा हूँ। आपको निकालना क्या है, GDP MP बाय इनकम मेथड। इस मेथड से GDP MP निकालो, फिर आप क्लोजिंग स्टॉक निकालो। आपको पता है जो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक 2 फॉर्मूले में आता है, या तो वैल्यू एडेड में आता है या एक्सपेंडिचर में। अगर क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर की चीज़ें दी होंगी तो हम यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में वैल्यू एडेड दिया होगा तो हम वहाँ से निकालेंगे। वैल्यू एडेड से कैसे निकलता है, हमने स्टार्टिंग में जब वैल्यू एडेड में किया था वहाँ पे सीखा था क्लोजिंग स्टॉक निकलता कैसे है। ठीक है जी, तो देखा जाएगा किससे निकल रहा है, एक्सपेंडिचर से कि उससे। अगर एक्सपेंडिचर का सामान दिया तो यहाँ, वरना वैल्यू एडेड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल, सॉरी वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर स्टॉक आता है आपका।
एक स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी आता है और ये फॉर्मूला आपने किया हुआ है, ये बहुत देर से रिपीट नहीं हुआ तो इसलिए भूलना मत, तो आगे जाकर रिपीट जब होगा तब देखेंगे इसको। अब सबसे पहले बोला गया जीडीपी एमपी बाय इनकम मेथड, तो जीडीपी एमपी बाय इनकम मेथड शुरू करते हैं। फॉर्मूला लिखा हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कि ये चीज़ दी हुई है तो मतलब हम एक्सपेंडिचर मेथड से ही जाएंगे, वैल्यू एडेड मेथड से नहीं जाते। 450। आगे रेंट दिया है तो रेंट यहाँ पे आ जाएगा 120। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50। इनडायरेक्ट टैक्स, अभी आईटी को साइड पे लिखते हैं, आईटी को यहाँ लिख लेते हैं, चलो 60। इंटरेस्ट 150। मिक्स्ड इनकम 20। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रीसिएशन 30। ओपनिंग स्टॉक, अब ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला बनेगा क्योंकि यहाँ पे जीएफ क्लोजिंग यहाँ पे आएगा GFCF प्लस चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री, और जो चेंज इन स्टॉक होगा उसके अंदर क्या आएगा, या इसको चेंज इन स्टॉक की जगह ये लिख सकते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये आपको ध्यान रखना कि किस टाइम कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा है क्लोजिंग स्टॉक निकालो। जब क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता तो फिर ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आना चाहिए ना फॉर्मूले में। 12th में आ गए इतना तो पता ही है कि जो चीज़ निकालनी है वो कम से कम फॉर्मूले में तो हो, तभी तो निकलेगी। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिखा है इसलिए मैंने। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 10 रुपये, मतलब माइनस हुआ है 10 रुपये। अभी फॉर्मूला जब बनेगा तब बनेगा, फिलहाल मैंने और यहाँ पे क्लोजिंग लिख दूँगा क्योंकि क्लोजिंग तो निकालना है, वो तो हम पता होगा ही नहीं, वो तो पक्का पता है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल आ गया ना, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिक्स्ड वाली चीज़ दी है 300, तो मेरे को पता था कि ये आएगा। क्यों आएगा, और अगर क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा ये कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखो आप। उसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये वाली चीज़ 200 रुपये। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट -10। उसके बाद NFIA, NFIA -10। उसके बाद सब्सिडीज़, तो हमको पता है आईटी दिया है, हमें NIT चाहिए होता है, आईटी कहीं भी काम नहीं आता। तो NIT कैसे निकलती है, IT माइनस सब्सिडी, तो सब्सिडी कितनी थी 10 रुपये, तो ये हो गई आपकी 50 रुपये, ठीक है। थोड़ा मार्कर ख़राब हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। प्रॉफिट, ये आईटी थी, ये सब्सिडी है, NIT डायरेक्टली लिख दी मैंने। प्रॉफिट दिया है 250 रुपये, तो ये रह गया था एंट्री। ये सारा कुछ आ चुका है, पिछली बार सारा कुछ इसमें आया था, वहाँ पुट किया था, अब सारा कुछ यहाँ पे है तो यहाँ पुट करेंगे। अगर आपको पता लग जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, कर करके आपको पता लग जाए कि पहले ये वाला मेथड यूज़ होना है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था, तो आप पहले इसको ऊपर लिख लो, वो नीचे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं पता लगता तो आप नीचे लिख लो, वो बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। 200 + 120 + 150 + 250 + 20, इससे हमारा निकल के आ रहा है NDPFC 740। हम कौन सा एग्जाम्पल कर रहे हैं, 43 कर रहे हैं। ठीक है, 740 देखते हैं। अब निकालना क्या था हमको, GDP MP निकालना, और ये है तो हमको पता है NDPFC तो लेफ्ट साइड रहेगा, GDP MP यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। G और N का फ़र्क है जी डेप्रीसिएशन, MPFC का फ़र्क है जी NIT, बस ये निकालना है और ये दिया हुआ है। तो ये बच्चे एक वैल्यूबल डालते हैं, फटाफट 740 यहाँ डाल देते हैं, जबकि ये GDP नहीं है, ये NDP है। तो पहले देखा करो क्या दिया हुआ है। GDP निकालनी है,
ठीक है, यहाँ से लिया NIT, यहाँ से लिया डेप्रिसिएशन, ये हो गया 80, 80 इधर आके प्लस हो जाएगा 8 4 12, GDP MP आ गई 820 करोड़, बिल्कुल ठीक आ गई। अब निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, तो GDP MP की वैल्यू पता है, यहाँ पुट कर दो, ये रही 820, और बाकी सबको हिसाब किताब लगाया जाए तो लेते हैं 820 इक्वल 450 प्लस 50 500 प्लस ये प्लस -10, तो सब कुछ इधर ले आते हैं, 820 माइनस 500, और ये -10 क्या हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा +10, और ये भी 300 इधर आके माइनस कर दो, -300, ये माइनस हो जाएगा, ये -10 हो रहा है तो इधर आके +10 हो जाएगा। जिनको मैथ्स और अकाउंट्स आती है इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ, ये 500 ले गया, ये 300 ले गया, ये -10 था इधर आके +10 हो गया, ये -10 था और इधर आके +10 हो गया, ठीक है, दोनों बार। अब इसको कैलकुलेट करना रह गया बस, 820 -500 +10 -300 +10, तो 40 करोड़ आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अगर हमारे फर्स्ट अटैम्प्ट में आंसर सही आ रहा है तो आपके फर्स्ट अटैम्प्ट पे भी आना चाहिए, नहीं तो सेकंड में तो आ जाना चाहिए, थर्ड पे नहीं जाना चाहिए काम। अभी स्टार्टिंग में सेकंड अटैम्प्ट हो जाए कोई बात नहीं, अभी आप कर रहे हो तो आपने देखा हमको कहीं भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको इग्नोर किया हमने, क्रॉस मतलब लेते नहीं है पर इसको इग्नोर कर दिया हमने। अब आप ये देखो क्वेश्चन में किया क्या हमने, ये मांगी गई थी GDP MP, वो निकाली, उसको यहाँ पुट किया, क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको पहले सोचना है क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्टली आप ये नहीं निकाल सकते, या तो ये निकाल लो, ये भी एक फॉर्मूला था कि आप, ये यहाँ से पता लग गई, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, तो आप ये निकाल लो, इसका फॉर्मूला अलग से रफ में निकाल लो, या रफ में या फेयर में निकाल लो, इसका फॉर्मूला होता है ये प्लस ये माइनस ये, इसमें ये पता है और ये पता, तो ये अलग से, आप अलग से मतलब इसका पूरा से अलग से फॉर्मूला बना सकते हो, या इसी फॉर्मूले में पुट कर सकते हो जो आपको ईजी लगे, मतलब समझो ध्यान से, ये सारा कुछ यूज़ करके ये निकाल लो, क्योंकि इसमें ये पता, ये पता, ये पता, ये पता, ये निकाल लो, इसका अलग से फॉर्मूला बना दो, GDCF इजिकल टू ये प्लस ये माइनस ये, उसके हिसाब से फिर इसमें ये पता है, ये पता है, और क्लोजिंग निकालो, वो कर लो, या इसी के अंदर मैंने खोल दिया तो आप ये भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस आपके पास है। तो आज के लिए इतना ही, इसमें होमवर्क आपको दे देता हूँ मैं।
आपका होमवर्क है 4 तो एग्जाम्पल्स करने हैं, 43 तक मैंने करा दिया, बीच के 4 रह गए थे वो आपने करने हैं। और क्वेश्चन जो अनसॉल्व है 39 तक हो चुके हैं जी, 40 से लेके 49 तक आपने करने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ नोट कर लो। 4 एग्जाम्पल्स और ये 9 क्वेश्चन है आपके, 9 की 10 क्वेश्चन ही हो गए, 40 भी इंक्लूड करोगे, 10 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन हो गए। अगर आप देखो तो 5-5 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा, 1 घंटे का आपका होमवर्क है मैक्सिमम, 1 से सवा घंटा लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो बहुत वीक होगा उसको 1.5, लेकिन 2 दिन में आपको ये मिल रहा है। और यहाँ पे हमारा जो मेन चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 1-2 न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे जो टफ वाले हैं, आपके डाउट्स लिए जाएंगे। वो डाउट्स के बाद इसमें एक टॉपिक रह गया जीडीपी, रियल जीडीपी वाला, वो कवर अप किया जाएगा, साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। तो दैट्स इट।